सबसे पहले सभी को नमस्कार और सभी लोगों का स्वागत है आपके मैथ स्पेशल क्लासेस पर। तो अब हम लोग जो है काफ़ी दिन से छुट्टी पर थे भाई, काफ़ी दिन से पढ़ाया नहीं ऑनलाइन। तो अब से हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिनेकल बुक है, इसकी 6800 सिक्स एडिशन है, जो कि न्यू एडिशन है, अभी लेटेस्ट वाला ही। इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ आप सभी लोग प्रॉपर वे में हमारे साथ जुड़िए और अपनी मैथ्स की जो समस्या है उस समस्या का समाधान पाओ और सिलेक्शन लो, जॉब लगाओ। सिंपल सा फंडा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी। अगर कोई भी इशू है तो आप लोग बता सकते हो। तो हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है इस पिनेकल बुक से। ये पिनेकल बुक की पीपीटी है और इससे जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज से ही, ठीक है। परसेंटेज, देन प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, SI CI, इस तरीके से ही हम लोग चलेंगे। ये अलजेब्रा हो गया। इसमें जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे लेटेस्ट मिलेंगे। देन अच्छी बुक भी है, प्लस बाईलिंगुअल भी क्वेश्चन है। तो अगर किसी को ज़रूरत भी होगी बाईलिंगुअल की तो बाईलिंगुअल में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और एक पीपीटी के अंदर 25 क्वेश्चन है, तो हम लोग पर डे एक लेक्चर में 25 क्वेश्चन कवर अप करेंगे, ठीक है। ये आपकी मैथ्स की बुक है पिनेकल की, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है बॉस। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है देखो। क्वेश्चन ने बोला दो उम्मीदवारों के बीच में हुए चुनाव में, दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुआ है जिसमें एक को 64% मतदाता मिलते हैं, मत डाले गए, और 4% अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है। एक उम्मीदवार को 12,288 वोट मिले हैं और जो कि वैध मतों के, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वैलिड वोट का। अगर कुल का बोलते तो कुल का लिखते हैं, ठीक है। वैध मतों का 64% है। उस चुनाव में नामांकित कुल संख्या कितनी, मतलब टोटल वोट्स हमसे पूछे। बहुत सिंपल और बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं कि टोटल वोट्स मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, ठीक है। एक्स में गुणा कर दो, कितने का, 64% मतदाताओं ने मत डाले हैं तो 64% ने डाले हैं, 64/100 कर दो। जो वोट डाले गए हैं उनका 4% अवैध है, तो मतलब वैलिड कितने होंगे, आप बोलोगे सर 96 होंगे। हम लोग वैलिड वोट यहां पर लेके चलेंगे। देखो एक्स थे टोटल वोट, एक्स क्या है, टोटल वोट्स हैं। 64% लोगों ने वोट डाले हैं, बाकी के जितने भी बचे उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। 96% वैलिड वोट है क्योंकि 4% अवैध हो गए इसमें से, 64 में से। अब क्वेश्चन ने बोला है कि एक उम्मीदवार को वैध मतों का कितना मिल रहा है, 64%। ये वैध मत है तो इसको दोबारा 64, मतलब टोटल तो 64 डाले, बट 64 में से भी एक उम्मीदवार को कितने मिल रहे हैं, 64%, जो कि किसके बराबर है, 12,288। किसके बराबर बोला है, 12,288 के। वैल्यू जो है यहां पर भी लिखी है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें कि हमारे पास में है 100 और 100, 64 है, 4 चौक 16, 64 और 2 बार 64 से ये वैल्यू जो है 4 चौक 16, 36, 18, 3 टाइम्स कवर होगी। कितनी बार जाएगी, 3 टाइम्स कट होगी। देन 3 से डिवाइड कर दो, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, ठीक है। 4 से डिवाइड कर दो, 4 8 32, 4 से 25, 4 से दोबारा 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 से 25। देन 2 से इसको डिवाइड कर दो, कितनी बार, 50 बार। तो 25 25 625। देन 625 में गुणा कर देंगे कितने का, 50 का। तो 31,250 आ जाएगा, जीरो। देन 2 जीरो तो चिपका दो, 55 25 की 5, 2 कैरी, 5 दूनी 10, 11 12 की 2, 1 कैरी, 5 6 30 और 1 31। तो कितना आ जाएगा, 31। 2 जीरो कैसे हो गए, अच्छा सॉरी, यहाँ 1 जीरो नहीं है हमारे पास में, क्योंकि 25 25 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। देन इंटू 5, एक ही जीरो है। तो आंसर कितना होगा हमारा जो है, 31,250 आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका होगा, ठीक है।
और बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान चैप्टर से हम लोग शुरू करने वाले हैं। जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो हाईलाइट कर दूंगा, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत भी नहीं है आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, फिर मैं बताता हूँ। और थोड़ा बहुत बेसिक अगर किसी को ज़रूरत है, मान लीजिए आप लोगों में से किसी को भी अगर ज़रूरत है बेसिक की, तो मुझे बता देना कमेंट करके। और अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो और अच्छी बातें हैं। ठीक है, चलिए मैं यही मानते हुए पढ़ाऊँगा कि आपने थोड़ा बहुत तो पहले से पढ़ा होगा, कम से कम फ्रैक्शन। आयु से एक राशि का 25%, देखिए 25% बोला है बीमा पॉलिसी पर खर्च करता है, 26% भोजन पर, 23% बच्चों की शिक्षा पर और 19% मनोरंजन पर। और वह शेष इतने रुपए बैंक में जमा करता है मनोरंजन पर कुल मिलाकर, मतलब इन दोनों पे पूछा है कुल मिलाकर कितना खर्च किया। तो इस क्वेश्चन में शेष का प्रयोग तो नहीं किया, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि टोटल वोट मान लीजिए 100 में से इसने पहले खर्च किया किस पर, 25% बीमा पर। बीमा पर कितना, 25। देन सेकेंड नंबर पर खर्च किया भोजन पर, जो कि कितना था भाई, भोजन पर खर्च किया है कितना, 26%। देन इसके बाद में जो है हमने 23% बच्चों पर, बच्चों की शिक्षा पर, मतलब कितना 23%। देन इसके बाद में 19% एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन पर, कितना है 19%। ठीक है, और बाकी शेष तो जो इसके पास धन है वह शेष 26,600 रुपये जमा करता है। तो सिंपल सी बात है, इन सबको जोड़ लेते हैं पहले। देखिए 25 और 25 एक कम कर दो कोई बात नहीं, 50 हो गया। एक जो यहाँ पे बचा इसमें दे दो, 70 हो गया, 80 90 93, इन चारों में उसने कितना खर्च किया, 93। कितना खर्च किया, 93। तो रिमेनिंग इसके पास कितना बचा, 7%, या 7 रेशियो मान लो, परसेंट छोड़ो, 7 रेशियो का मान कितना है, 26,600। एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 7 3 21 होगा। ठीक है, 21 के बाद 7 8 56 होगा, 3800 हो जाएगा। एक रेशियो का मान कितना, 3800 हो गया। जब एक का मान 3800, तो भोजन और मनोरंजन पर पूछा है, तो भोजन और मनोरंजन इन दोनों को ऐड कर लो। भोजन और मनोरंजन को, इसका एक जो है इधर दे दो, 20 और 20 40 और एक 45, कितना हो गया टोटल ऐड करने पे, 45 रेशियो। तो एक रेशियो का मान 4800 है, तो 45 का मान कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना उत्तर आ जाएगा कितना, 8 5 40, एक और जीरो आ रहा है, 3 जीरो आ रहे हैं पीछे मतलब। तो हम लोग एक तरीका है कि इसको सॉल्व कर लें, या फिर 5 नम 45 में तोड़ दें, दो टुकड़ों में तोड़ के कर लें। ठीक है, तो 5 का गुणा करेंगे, 5 8 40, देखो 0 0 5 8 40, 4 कैरी 5 थी 15, 15 और 4 19, 19 नंबर 171 हो जाएगा, 171,000। ऐसे कर लो। अगर 45 का टेबल गुणा कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो ब्रेक डाउन कर लो उसे दो टुकड़ों में, फिर गुणा कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 171,000। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, बट अब दिख जाएगा, मैं हटाऊंगा तो समझ में आ गया। इसने 4 जगह पे पैसा खर्च किया और टोटल उसके पास इतनी बचे हुए, जो कि बैंक में राशि जमा की, 7 रेशियो का मान इतना, एक रेशियो का मान 3800। तो हमसे पूछा है कि बताओ भोजन और मनोरंजन पे कितना खर्च किया, तो 45 का गुणा कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 171,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, देखो। ओके, क्वेश्चन बोला किसी कर्मचारी की मासिक आय 26,500 थी और उसका मासिक व्यय 22,000 है। व्यय का मतलब होता है खर्च, व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च होता है। तो हम लोगों को खर्च दे रखा है और आय दे रखी है, तो बचत निकाल सकते हैं। देखिए भाई, जब भी कभी इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप लोग ट्रिपल स्टार लगाया करो। ट्रिपल स्टार क्या कहता है कि हमें संख्या का से कोई मतलब नहीं है, 0 0 हटा दो, बचा कितना, 220, उधर बचा है 265। देखिए इनकम कितनी है, क्योंकि हम लोगों को पता होना चाहिए इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर, देन मतलब खर्च, और प्लस कितना, सेविंग। तो यहाँ पर आप लोग ये लिख सकते हो, इनकम कितनी है, 265 रेशियो है, इसे और काट लेना कोई बात नहीं। यहाँ पर है 220, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 20 के बाद बचे कितने, 45। देन सिंपली हम लोग इनको काट लेते हैं, काटेंगे किससे, 5 नम 45, 5 चौके 20, 5 चौके 20। ठीक है, ये हो गया। देन 44 और 9 जोड़ लो, या तो या इसे 5 से डिवाइड कर दो, 5 25 हो गया, 5 थी 15 हो गया, समझ गए। या तो इन दोनों को जोड़ लो, या फिर
इसको 5 से डिवाइड कर दो, ये रेशियो बन गया हमारा। क्वेश्चन में बोला है उसकी आय में 20% की वृद्धि, जो इनकम है उसमें 20 का गुणा कर दो। सिंपल, 0 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, इसको बोला जाता है ट्रिपल स्टार मेथड हमारी भाषा में, ठीक है। और उसके व्यय में 15%, व्यय क्या होता है खर्च, इसमें 15% का गुणा कर दो, तो 15 चौके 60 की 0, 6 कैरी 15 चौके 60 और 6 मतलब 66, 660 हो गया। तो हम अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, देखिए इन दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर कोई वैल्यू होगी, इन दोनों को जोड़ने पर किसके बराबर होना चाहिए, इसके, क्योंकि 44 और 9 जोड़ने पर 53 के बराबर है। सेम प्रोसेस, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप ट्रिपल स्टार का प्रयोग करेंगे, जो कि इस मेथड को हम लोग बोलते हैं। जब भी कभी मैं बोलूँगा ट्रिपल स्टार तो याद रखना कि आपके सामने यही मेथड आने वाला है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो। अगर आपके सामने इस टाइप से रेशियो दे रखा है और आपको आसानी से सॉल्व करना है तो ऐसे कर सकते हो। यहाँ कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, लेकिन अगर परसेंटेज में बदलना है तो ऊपर वाले रेशियो से डिवाइड कर देना, मतलब 9 से। तो 400/9 कितना होता है, मतलब 4/9, 4/9 कितना होता है, 44 सही, 4/9% होता है। फ्रैक्शन याद है तो आसानी से कर सकते हो, ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। 44 सही, 4/9, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, नोट कीजिएगा फटाफट। आज काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा वीडियो में जो है जो भी प्रॉब्लम आई वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, क्वालिटी थोड़ा बहुत इम्प्रूव अगर हो पाएगी तो मैं कर दूंगा, ठीक है, जितना हो सकता है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, थोड़े बहुत ही करेंगे। दालों का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 12% कम है। देखिए ये जब क्वेश्चन आता है हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। दालों का जो क्रय मूल्य है, जो सीपी है वो एसपी से कितना है, 12% कम है। इसका मतलब है एसपी हमारा अगर 100 है तो ये 12% कम है, मतलब सीपी कितना होगा, 88, मतलब कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट में बेच रहा है, ठीक है, प्रॉफिट में अभी तक बेच रहा है, क्योंकि क्रय मूल्य से ज्यादा ज्यादा विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य बढ़ा है, इसका मतलब है प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन बोला एक खराब तौल मशीन का उपयोग करके, मतलब एक खराब तौल का प्रयोग करके 25% लाभ अर्जित करता है, इसको कितने का प्रॉफिट होता है, 25% का प्रॉफिट होता है। अच्छा, दोषपूर्ण मशीन वास्तविक वजन की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक वजन तौलती है, और अगर हमें वास्तविक वजन निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो प्रॉफिट का रेशियो है उस वाले रेशियो को आप लोग ऊपर रख दो, ठीक है। तो अगर हम प्रॉफिट, देखिए बेच इतने में रहा था पहले, अब बेच दिया इसने 100 में, 25% लाभ का मतलब है 4 रेशियो से 5, पहले तोलना था इसको 4, रियलिटी में अगर मशीन खराब नहीं होती तो 4 देता, बट मशीन खराब होने के कारण ही तो प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 हो रहा है। तो इसका मतलब है प्रॉफिट के रेशियो को हम लोग अगर प्राइस से डिवाइड कर दें सीपीएसपी से, तो हमारे पास पहले वाला वेट आ जाएगा ओरिजिनल, और ये बाद वाला आ जाएगा। तो कितना अधिक वजन दिखाती है ये हमसे पूछा है, तो देखो 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 से 20 बार जाएगा, तो 20 का गुणा इधर कर दो और 22 का गुणा इधर। तो पहले 20 किलो तोल रहा था, अब कितना तोल रहा है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर आपके सामने ये है दोषपूर्ण मशीन वास्तविक वजन की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक वजन दिखाती है, तो यहाँ पर जो है कितना वजन अधिक दिखा रही है, आप बोलोगे सर 2 वजन अधिक दिखा रही है, और कितने पे 20 इंटू कर देंगे 100 का, तो हम लोग 2 से 2 काट दें, 1 0 से 1 0, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 10% आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्या बोल रहा है देखिएगा। और ये सारे 2023 के क्वेश्चन है, अपडेटेड क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे कि स्वास्थ्य अपनी आय का 20% बचाता है, जबकि शेष राशि भोजन, शिक्षा, खरीदारी पर खर्च करता है। कहने का मतलब है 20% तो बचाता है वो, बाकी का किस किस पे खर्च कर रहा है, भोजन पर, किराए पर, शिक्षा पर और खरीदारी पर, 4 चीजों पे खर्च करता है। उसने बोला है कि देखो 12,800, 32,000, 7200, ये 3 चीजें तो हमें दे रखी है, किस किस पर, देखो भोजन पर 15% बोला है, बस एक पर 15% बोला है, बाकी सब पर क्या बोला है, इस पर भी रुपए दे रखे, इस पर भी रुपए दे रखे, इस पर भी रुपए, ये रहे इनके रुपए 12,800, 32,000 और कितना 7200 रुपए। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल खर्च का कितना है, 11.25% किसका, कुल खर्च का। तो इसका मतलब है 11.25 जो है डायरेक्टली हम लोग इसके बराबर रख सकते हैं 7200 के। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि 11.25 जो परसेंट है, कितना 11.25% को हम लोग सीधे सीधे बराबर कर दें 7200 के।
सबसे सिंपल 1% का मान अगर हम निकालेंगे तो 7200 देन डिवाइडेड बाई कितना 11.25 देन पॉइंट हटाने से 2 जीरो और लग जाते हैं इंटू 100 कर दो। फिलहाल ये जो वैल्यू आई है वो 1% की आई है। कितने की आई है? 1% की वैल्यू आई है। स्वास्थ्य अपनी आएगा 20%। देखो अगर मैं इसकी इनकम निकालूं, अगर मुझे इनकम निकालनी होगी तो हम लोग क्या करेंगे 100% का गुणा कर देंगे। लेकिन एक बात और याद रखना कि यहाँ पर शेष राशि का प्रयोग किया गया है, और अगर शेष राशि का प्रयोग किया है तो ये जो 100% वैल्यू जो आएगी इस 20% के बाद वाली आएगी, 20% के बाद वाली आएगी जो 100% होगी। ठीक है, इनकम नहीं आएगी क्योंकि वहां पे शेष का इस्तेमाल हुआ है। तो 100% का मान अगर हम देखेंगे तो 7200, ठीक है, गुणा 100, देन एक बार और गुणा 100 और बट्टे में कितना हो जाएगा 1125। अभी फिलहाल ऐसे ही लिखा रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, काटना चाहो तो काट लो। 25 से काटेंगे 11 चौक 44, देन 1 45, 25 से 25 चौक 100, 5 नम 45, 5 से कितनी बार 20 बार। ठीक है, देन यहाँ पर 9 से 9 8 72, मतलब कितना हो गया 800। तो 4 दुनिया 8 8 तो 64, तो मतलब कितना हो गया 64,000 रुपये। ये जो 64,000 रुपये है वो किस किस पर खर्च हो रहे हैं पता है? ये जो 64,000 रुपये हैं वो किराए पर, शिक्षा पर, खरीदारी पर और भोजन पर। और हमसे पूछा गया क्वेश्चन ने पूछा है कि बताओ भोजन पर कितना खर्च किया। किस पर? भोजन पर। भोजन पर 15% खर्च किया है, लेकिन वो रुपए में निकालना है। तो या तो एक काम ये कर सकते हैं, देखिए ये 1% का मान है, आप चाहो तो इसमें से घटा दो। सुनना मेरी बात, करना कैसे वो हम बात कर लेंगे। या तो 64,000 में से 1 2 3 राशि घटा दो, क्योंकि 3 चीजों को हटा दूंगा तो इसके बाद बचेगा क्या? भोजन बचेगा। या तो ऐसे कर लो, या एक काम कर लो, यहीं पर आप लोग 100% जो सॉरी ये तो 100 पॉइंट की वजह से आया है, यहाँ पर जो 100% निकाल रहे हो आप, इसकी जगह पे सिंपल सिंपल हम कितना निकाल लें? 15% निकाल लें। तो 7200, सॉरी यहाँ पर हमारे पास 1% का मान ये था, तो इसी में हम लोग 15 का गुणा कर देते हैं, सिंपल हो जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा? 5 से 25 से 45 बार, 25 चौके 100, 5 नम 45, 5 ती 15, 9 8 72, 800। तो 800 में गुणा 4 का और 3 का 4 तिया 12 8 96, मतलब कितना हो जाएगा 9600 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9600 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इतना टफ नहीं है। मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, समझना मेरी बात। करने के बहुत तरीके होते हैं, आप अगर स्टेप मिस कर सकते हो तो और अच्छी बात है। फिर तो देखिए टोटल मैंने एक चीज पकड़ ली कि भाई देखो खरीदारी पे रुपए में इतने रुपए खर्च कर रहा है, खरीदारी पे रुपए में इतने रुपए खर्च कर रहा है, और परसेंटेज में कितना कर रहा है खरीदारी पर 11.25। तो 11.25 का मान दे रखा है, देखो 11.25 का मान दे रखा है कितना? 7200। 1% का मान कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 7200, देन बट्टे में कितना 11.25। तो देखो पॉइंट हटाने पर 2 जीरो चिपक जाते हैं। ठीक है, चाहो तो 100 कर लो, क्या कर लें इंटू 100, क्योंकि हम लोग 25 से काट लेते, 25 चौके 100, 25 से ये 45 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कितने से काट लूँ? 9 से, 9 पंजे 45, 9 8 72, मतलब कितना हो गया 800 हो गया। 5 से ये 16 बार जाएगा 160, 16 चौके 64। तो 1% का मान कितना हो गया 640। 1% किसके बराबर है? 640। लेकिन याद रखना यहाँ पर शेष बोला गया है, तो जब हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो टोटल इनकम नहीं आएगी, क्या आएगा 80% की वैल्यू आएगी, क्योंकि 20% तो वो अलग बचा रहा है। ठीक है, सेविंग नहीं आएगी, उसका खर्च आएगा। यहाँ से 100% जब हम निकालोगे, क्योंकि ये हमारे पास 640 सिर्फ खर्च आया है, तो जब 100% निकालोगे तो उसकी इनकम नहीं आएगी। ठीक है, उसका क्या आएगा? टोटल खर्च आएगा। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन ने बोला है कि देखो भाई ये 3 राशियां, या तो इन तीनों राशियों को जोड़कर 100% में से घटा दो, या फिर क्या कर सकते हो सीधे 15% का मान निकाल लो। तो 15% का मान निकालेंगे तो 15 का गुणा कर दो, 0 15 चौके 60 की 0, 6 कैरी 15 छक्के 90 और 6 96। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9600 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे देखो, एक संख्या को पहले 16% वृद्धि की जाती है, एक संख्या को फिर जो है 20%, फिर उसके बाद में 40% की कमी की जाती है।
मूल संख्या मैंने बल प्रतिशत पूछा, इनिशियल फाइनल से कर सकते हो, 100 लेट करके भी कर सकते हो, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क के लिए है, तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे, बहुत आसान है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। ठीक है, ये काम आपका है, इनिशियल फाइनल से कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, किसी भी संख्या को लगातार बढ़ा रहे हैं, 16% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि, फिर 40% की कमी है। ठीक है, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी ने भाग लिया, 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, 2% अवैध है, ए को इतने मत मिले जो कि वैध मतों का कितना है 60%। तो हम लोग वोटिंग के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ज्यादातर केसेस में, तो हम लोग ऐसे मानेंगे कि देखो कुल मतों की संख्या पूछे तो कुल मतों की संख्या मान लो एक्स, कितनी मान लो मैं, एक्स मान लो टोटल वोट, इसमें से बोला है 80% ने डाला, 80% कितना होता है 4/5 होता है फ्रैक्शन। इसने बोला है 2% अवैध है, तो वैलिड कितने होंगे, आप बोलोगे सर 98/100 होंगे वैलिड। आपने बोला कि देखो भैया कि वैध मतों का 60% मिल रहा है और ये कितने इतने मत मिले, तो 60% का मान वैलिड वोट का 60% निकालो, तो आप बोलोगे 3/5 हो गया, ये अब हो गया वैलिड वोट का 60%, और ये बराबर है 9408। अब इसको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसको काटा पीटी करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखेंगे 4 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग सबसे पहले इसको, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दो, 3 से देखेंगे 3 7 21 हो जाएगा, 2 बचे, 3 8 24, 3 चौक 12। ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 8 तिया 24 भी होता है, तो हमारे पास और क्या हो सकता है, हम लोग कर सकते हैं 98 में कितनी संख्या का, 8 8 64 भी हो सकता है। 98 में जब हम 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस 98 से कितनी बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो x बराबर हमारे पास 2 तो 5 बचे, 5 25, 2500 तो ये है जो कि ऊपर पहुंच जाएगा गुणा में, और यहाँ कितना है 8 है, तो 25 अट्ठे 200 200 200 200, मतलब ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर कितना, 20,000। कितना हो जाएगा, 20,000 आपका राइट आंसर होगा। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो ऐसा कुछ नहीं है, नए क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे करना है, सिंपल क्वेश्चन है। हाँ थोड़े कैलकुलेटिव तो हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोले एक संख्या में पहले 8% की वृद्धि की, मान लो वो संख्या ये है, इंटू कर दो 108/100 कर दो, 108/100 कर दो, या फिर फ्रैक्शन में ले जाओ। तो फ्रैक्शन में अगर हम ले जाएंगे तो क्या करेंगे भाई, तो हम लोग x में गुणा कर देंगे। देखिए 4 से 25 26 27 हो गया, वृद्धि हो रही है, 4 से 25 हो गया, ही 4 दूनी 8 ही तो होता है, 2/25 हो रहा है, 2 ऐड कर दो वृद्धि हो रही है तो, और फिर 3% कमी की जाती है, तो 3% कमी का मतलब है 97 बाई कितना हो जाएगा 100, और ये बराबर है किसके 2619। तो ध्यान से अगर आप देखोगे क्या कि 7 7 49 होता है, यूनिट डिजिट अगर हम देखें तो मैच कर रही है, 7 7 जा 49, 7 7 49 का 9 काम कर रहा है, तो इसका मतलब है ये पूरी वैल्यू चली जाएगी, बचेगा कितना x का मान 2500। तो यूनिट डिजिट भी बहुत हेल्प करती है अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन भी उतने ही टाइम के लिए बनाया जाता है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं, उसमें पॉइंट छुपा होता है, उसको आपको ढूंढना होता है, वही तो क्वेश्चन है। अगर सबको इतनी आसानी से दिख जाए तो फिर हर कोई सिलेक्शन ले ले। ये अपनी आय का 68% खर्च करता है, एक ही मासिक आय में 25%, ट्रिपल स्टार लगा दो सिंपल। देखिए इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर रेशियो देन सेविंग, हम लोग रेशियो यहाँ लिख सकते हैं या फिर प्लस भी लगा सकते हो। 68% खर्च कर रहा है, मान लो 68% को या तो फ्रैक्शन में चेंज कर लो, तो 68% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, और 4 से 25 जाएगा बट्टे में, तो 25 तो टोटल इसकी इनकम हो गई, 25 में से इसने 17 खर्च कर दिए। आप लोग बोलोगे कि देखो 17 माइनस करने के बाद में कितना बचा, 8 बचा। क्वेश्चन ने बोला है उसकी आय में 25% की वृद्धि, उसकी इनकम में कितने की वृद्धि हो रही है, 25% की ना, 25 25 25 625, तो ये हो गया। हमें पता है ये ट्रिपल स्टार लगाना पड़ेगा। और आगे बोला है देखो मासिक बचत में, सेविंग में बोला है 15% की, तो 15 अट्ठे कितना हो गया, आप बोलोगे सर 120। अब 120 में कितना जोड़ दूं जिससे ये 625 बन जाए, है तो कितना जोड़ देंगे 405, 505 जोड़ेंगे ना,
कितना ऐड करेंगे 505। अब इस 505 को विभाजित किससे कर देंगे 17 से। जब 505 को विभाजित करेंगे 17 से तो 17 तिया 51 होता है। 3 के नियर देखेंगे 3 से कम ही रहेगा तो इसका मतलब है 29 आ जाएगा। ठीक है, 17 दूनी 34 हो जाएगा, 17 नम्मा हो जाएगा, बचेगा कितना 12/17%। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 51 होता तो 30 आ जाता, बट 51 से कम है तो इसका मतलब है 1 पॉइंट कम आएगा 30 से, तो 1 पॉइंट कम आएगा मतलब 29 लगा दो फिर। ठीक है, और बाकी आपको करना है तो करते रहिए, लेकिन उस चीज से इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्षा का व्यय उसकी आय का 45% है। यदि उसकी आय में अगले माह 15% की वृद्धि वृद्धि के पश्चात भी प्रत्येक माह उसके द्वारा की जाने वाली बचत की राशि समान रहती है। देखो यहाँ परसेंटेज समान नहीं है, यहाँ बचत की राशि समान है, तो इसका मतलब है इसको हमें इनकम में लेके जाना होगा। है तो ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन, बट इसमें क्या होगा एक प्रॉपर वे में करना होगा। कैसे करेंगे देखो, मैंने मान लिया इसमें रेशियो ना बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है। 100 इनकम मान ली, इसके बाद में आय का 45% क्या है व्यय। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, ये खर्च कितना है हमारे पास, आप बोलोगे सर 45, देन 55 क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर सेविंग हो जाएगा, देन 100 क्या ले लिया मैंने इनकम। ये तीन चीज समझ में आ गई। 45% खर्च है किसका, आय का, तो आय मैंने 100 मानी, खर्च 45, सेविंग 55। क्वेश्चन ने बोला है उसकी आय में 15% की वृद्धि, इसमें 15% वृद्धि का मतलब है वृद्धि होने के बाद कितनी हो गई है 115 होगी, और वृद्धि के पश्चात वह प्रत्येक माह उसके द्वारा की जाने वाली बचत की राशि समान रहती है। जो बचत की राशि है वो अब भी कितनी है 55 है। ठीक है, परसेंट नहीं है 55 ही है। तो एक बात बताओ 55 यहाँ पर है तो यहाँ पे मैं कितना जोड़ दूं जिससे क्या हो, यहाँ पर कितनी वैल्यू रख दूं जिससे ये इसके बराबर हो जाए। तो आप क्या करोगे 5 घटा दो, मतलब 55 घटा दो तो बचेगा कितना 60, 60 बचेगा। और यहाँ से हम देखेंगे ध्यान से कि कोई संख्या पहले 45 थी या उसका खर्च पहले 45 था, अब कितना खर्च हो गया 60 हो गया। कितने का इंक्रीज किया इसने भाई खर्च में 15 का। 15 का कितने पे 45 पे इंटू करेंगे 100 का, तो हम लोग पता कर सकते हैं 15 एकम 15 या 45, 1/3 कितना होता है 33, सही 1/3 या फिर 33.33% आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था, इससे सिंपल कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये पहली क्लास थी, मैं अभी 10 तक ही रखूंगा यहाँ पे। तो आज आप लोग कमेंट करके एक क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है, वीडियो में आवाज़ ऑडियो क्या है, ऑडियो ठीक आ रहा है कि नहीं ये बता दीजिए। ठीक है, क्वालिटी में थोड़ा सा अगर मैनेज कर पा रहे हो तो ठीक है, क्योंकि मेरी तरफ से इतना ही हो सकता है। ठीक है, बाकी मैं चलता हूँ, आप लोग शेयर करें, दोबारा पिनेकल हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं प्रॉपर वे में आप आइए। और हाँ, एक और बात, लाइव या फिर रिकॉर्डेड ये आप बता दीजिएगा, लाइव चलाएं या फिर रिकॉर्डेड चलाएं। लाइव के लिए कितने लोग एग्री हैं प्रेजेंट लगाना, ठीक है, और रिकॉर्डेड के लिए कितने लोग राजी हैं ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना। ये प्रॉपर डेली क्लास चाहते हो, डेली 25 क्वेश्चन की क्लास होगी, बट आज हम 10 ही रखते हैं क्योंकि फर्स्ट डे है पिनेकल का। ठीक है, पिनेकल बुक है 6 एडिशन है और अच्छी बुक है, अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर ही है, चाहे किसी भी बुक से कर लो, लेकिन फिर भी अच्छे हैं। थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को अगर पढ़ना है तो बता दीजिएगा। चलिए तो मैं चलता हूँ अभी, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल।